हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एस बडी। आज हम देखेंगे मुगल काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हमने लूसेंट बुक से लिया है। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोधी वंश को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अगला प्रश्न देखते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जो हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी किसने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुलंद दरवाजा का। अगला प्रश्न देखते हैं, आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अहमदनगर से। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने प्रारंभ किया। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर के दरबार में थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल की राजभाषा कौन थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फारसी। अगला प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध से मुगल राज्य की नींव पड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासन ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, रीतियों और फलों की विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाबर ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि शेरशाह की महानता का घोतक क्या है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूंनामा किसने लिखा था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद
किया गया था वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा रजमनामा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस मुगल सम्राट ने सायद भाइयों को गिराया? ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह 2। अगला प्रश्न देखते हैं अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। अगला प्रश्न देखते हैं कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इबादत खान। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। कौन? तो तानसेन और बैजू बावरा। तो अगला प्रश्न है हमारा कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध में। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की में लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा फरगना का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा चंदेरी का शासक मेदिनी राय। अगला प्रश्न देखते हैं मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि अकबर के युवा व्यवस्था में उसका संरक्षक था? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बैरम खां। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कन्नौज पे। अगला प्रश्न देखते हैं किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण का परंपरा की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा। ये क्या है? एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा महेश दास को। अगला प्रश्न देखते हैं औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, इसीलिए उसने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब का। अगला प्रश्न देखते हैं ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता व अमृतसर को। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी पराजित हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम में। अगला प्रश्न देखते हैं कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कालानौर में। अगला प्रश्न देखते हैं
गुरु अर्जुन देव समकालीन थे किसके? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर के समकालीन थे। कौन? तो गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिसोदिया वंश के। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन को। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1576 ईस्वी में लड़ा गया। तो फ्रेंड्स, यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।